हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट जो जुडिशरी पटना है उसमें 550 वैकेंट पोस्ट की नोटिस आई है। ठीक है, जो कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 तारीख से जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा और 7 मार्च तक ये 2023 तक चलेगा। तो जो ये पोस्ट आई है ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, तो इसके जो पेपर्स हुए हैं 2016 में असिस्टेंट्स का, उसके पेपर को देखना अति आवश्यक है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि आखिर ये एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि एग्ज़ाम्स जो हुए थे इसके पहली बार, वो 24/5/2016 में हुए थे। जो लास्ट एग्ज़ाम असिस्टेंट का हुआ था वो 24/5/2016 के हुआ था, जिसमें मैंने जब प्रश्नों को देखा तो ये अनुमान लगा कि जो इंग्लिश के प्रश्न थे वो 30 क्वेश्चन थे, जीके जीएस से 30 क्वेश्चन थे, मैथ्स से 20 क्वेश्चन थे और हिंदी से 20 क्वेश्चन थे। तो ये 4 सेक्शन से सवाल थे, जिसमें जो जीएस था उससे लगभग 2 से 3 सवाल थे। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं थे, 2 से 3 सवाल थे। यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में 5 सवाल कॉमन ईरर से था। ठीक है, 5 सवाल इम्प्रूवमेंट से दिया गया था, जिसमें आपको इडियम फ्रेज भी थे, प्रीपोजिशंस भी थे, आप इम्प्रूवमेंट जानते हैं। 5 सवाल मिस स्पेल्ड से था और 5 सवाल फिल इन द ब्लैंक्स, खास करके इसमें प्रीपोजिशन पे ही सवाल पूछे गए थे। 5 सवाल एंटोसेनो थे और 5 पैसेज पे थे। तो ये 30 सवाल इंग्लिश से पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके उनके सवालों को उत्तर को देखते हैं। पहला इंग्लिश सेक्शन है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिया गया है। 1 से जो 5 क्वेश्चन है वो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, तो इम्प्रूवमेंट को देखेंगे। पहला सवाल है कि इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्राउट फॉरवर्ड अ न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। तो इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है क्या? तो इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा है कि द सेल्स ऑफ द कंपनी इंक्रीजिंग बाय लैप्स एंड बॉन्ड, मतलब दिन दूनी रात चौगनी से इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इंक्रीज से रिलेटेड हो, तो ये क्वेश्चन गलत था, जिसमें सभी को एक एक नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट है कि द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। जो कागजात थे उनको सॉर्टिंग करने में पुलिस जो प्रोग्रेस था उसका हेडवे था, तो वो है यहाँ पे प्रोग्रेस यूज करेंगे, इसका आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट जो सवाल था वो था कि द काइंड द काइंड ओल्ड वुमेन रिसीव द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म, मतलब खुले दिल से स्वागत की, मतलब विथ वार्मथ। इसका ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बनेगा। पांचवा सवाल है कि माय फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर एंड स्केल्टर डाउन द स्लोप, मतलब हुआ इसमें जल्दी से और कंफ्यूजिंग में, तो इसका ऑप्शन डी बनेगा। पांचवा सवाल मिस स्पेल्ड से है, ये जो इम्प्रूवमेंट से 5 सवाल थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो पांचवा सवाल है वो मिस स्पेल्ड से पूछा गया था, तो इसमें कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है? तो ये प्रायोरिटीज था, वो मिस स्पेल्ड था। नेक्स्ट 7 जो था वो मिस स्पेल्ड वर्ड एबनॉक्सियस था। ठीक है, जो 8वां जो था वो पेनिट्रेट था, वो मिस स्पेल्ड था। और जो 9वां था वो पासवे था, जो मिस स्पेल्ड था। जो 10वां सवाल था 9वां पासवे था। 10वां सवाल था टेम्पस्टेरस। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के स्पेल्स पूछे जा रहे हैं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें
जो बड़ों और टीचर के रिस्पेक्ट करना चाहिए, हाँ सभी जानते हैं कि ऑट टू लगता है, इजी सवाल है। इसमें डिसअपॉइंटेड ऑन भी होता है, डिसअपॉइंटेड विथ भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ डिसअपॉइंटेड अबाउट लगेगा, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है कि वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड अबाउट एग्जाम्स रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए बनेगा। 13वां सवाल है कि लेट अस सिट डाउन, तो किसके, तो पेड़ के ब्रिज के नीचे, तो इनसाइड, ठीक है, इन लगेगा यहाँ ऑप्शन सी, ठीक है, इन पेड़ के नीचे। 14वां सवाल है कि मदर हैज प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स और रानी एट ऑल ऑफ देम देयरफॉर मदर कॉल्ड हर ए। यहाँ सवाल पूछा गया है सिर्फ एक शब्द से, ग्लूटेन मतलब होता है जो ज़्यादा खाता हो, तो उसको ग्लूटेन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यू आर फॉर्चून, ठीक है, जो भविष्य है आपका, वो इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ऑब्लिगेट सन, मतलब आप एक भविष्यवादी हैं जिस जैसे आपको इतने इंटेलिजेंट और ऑब्लिगेट सन प्राप्त हुआ है, आपका भविष्य अच्छा है। तो ये 5 सवाल फिल इन द ब्लैंक्स थे। नेक्स्ट जो 5 सवाल हैं वो कॉमन एरर से था, जिसमें इसका आंसर बनेगा नाइदर हैज़ एनी मेरिट, मतलब ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स, उसके जो 3 बेटे थे उनमें से किसी के पास मेरिट नहीं था। नाइदर हैज़ एनी मेरिट, जो ये निगेटिव शब्द एनी होता है ये निगेटिव में ही यूज होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो गलत है। इसमें जो 17वां आफ्टर नोइंग, नो का जो है नोइंग नहीं बनता है, V4 इसका नहीं बनता है, ठीक है, नो का V4 नहीं बनता है, तो यहाँ ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन, यहाँ डिसाइड ऑन नहीं होगा, डिसाइड टू होगा। जब एक डिसीजन लिया जाता है एफर्मली तो उसमें डिसाइड टू लगता है ना कि ऑन, तो यहाँ ऑप्शन बी बनेगा। 19 जो सवाल है वो है कि ही हु हैड सफर्ड मोस्ट फॉर द काउज लेट हिम स्पीक, यहाँ ऑप्शन सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि अ कप ऑफ कॉफ़ी इज ए एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट टू ए स्मोक सेलेमन, सेलेमन पीने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके जगह आप एक कप ऑफ कॉफ़ी पी, तो इसमें नो एरर है, तो ये एरर से 5 सवाल थे। नेक्स्ट है कि कैंडिड है, कैंडिड का अपोजिट मीनिंग पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो इसका डिस्गाइज होगा एंटोनिम धूर्त, डिस्गाइज का होता है धूर्त, तो डिस्गाइज हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो सपने में चलता है, ठीक है, जो सपने में चलता है तो उसको सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फैसिलिटेट का अपोजिट वर्ड क्या है, तो हिंडर हो जाएगा, फैसिलिटेट का अपोजिट वर्ड हिंडर। नेक्स्ट है कि जो स्पेशलिस्ट होता है आई साइट का, उसे क्या बोलते हैं, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिशियन बोलते हैं जो चश्मा बनाता है, और न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं जो नसों की, जो ब्रेन है, जो ब्रेन का नस होता है, न्यूरो जो होता है तंत्रिका तंत्र, उसके जो विशेषज्ञ होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। और जो इथनोलॉजी होता है, इसमें जो होता है कि जूलॉजी के अंदर ही ऐसा, जूलॉजी के अंदर ऐसा पार्ट जिसमें फिश का अध्ययन किया जाए, मछली का अध्ययन किया जाए, वो इनकेलोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट है एफर्म, एफर्म का अपोजिट मीनिंग एंटोनिम पूछा है, तो एफर्म का होगा निगेट, ठीक है, एफर्म का होगा निगेट। अब ये पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज पूछा है जो कि इससे रिलेटेड 5 सवाल पूछे हैं, तो ये आप पैसेज पढ़ लें, उसके बाद ये आसान है, ये आपको जो 5 है 5 में 5 आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ये एंटीबायोटिक के यूजेज पे जो है उससे रिलेटेड दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि एंटीबायोटिक आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिराकल्स, क्यों, तो एंटीबायोटिक्स को ओवरवर्ल्ड मिराकल बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इस समय। यदि आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है फिर भी आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देते हैं, तो ये इसी पे रिलेटेड है कि ओवर जो यूज होता है एंटीबायोटिक का उसी पे संबंधित है। नेक्स्ट पूछा है कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू अ प्री एंटीबायोटिक डेज, मतलब वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक, ऐसी स्थिति बन गई है इस समय कि आप छोटे से भी बीमारी हो जाती है उसमें एंटीबायोटिक का उपयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है जो कि खतरनाक है, ठीक है। तो हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ये पैसेज में एकदम सीधा सीधा दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। पैसेज हमको किसके बारे में बताती है,
तो वो एंटीबायोटिक के जो यूजेज हैं वो डिस्क्रिमिनरी उसके बारे में, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। तो पैसेज डिस्कस द यूज ऑफ क्या, तो एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करती है, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है कि दिस डे इट इज़ नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, इसका मीन्स क्या हुआ कि इट इज़ अ कॉमन प्रिस्क्रिप्शन। जैसा कि मैंने बताया, जिससे थोड़ी सी भी आपको बुखार भी लग जाए उसमें एंटीबायोटिक आपको दे दिया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि एंटीबायोटिक लास्ट उपाय होता है। जब आपको कुछ भी काम ना करे तब एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। लेकिन आजकल एंटीबायोटिक का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश के 30 सवाल खत्म हुए। अब यहाँ से जीएस के सवाल चालू होते हैं 31 से। तो जीएस में है कि औरंगजेब कहाँ मरा था, तो औरंगजेब अहमदनगर में मरा था। ठीक है, कहाँ मरा था, अहमदनगर में, ऑप्शन ए। जो सबसे डीपेस्ट ओशन कौन है, सबसे गहरा ओशन, तो आप जानते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन सबसे गहरा है। जो अनटचेबिलिटी है उसको किसमें चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 17 में, आप जानते हैं मौलिक अधिकार। जो आरबीआई है वो ट्रांजेक्शन जो ट्रांजिट बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जहाँ नहीं करती थी आरबीआई पहले, तो जम्मू कश्मीर में नहीं करती थी, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया तब वहाँ भी आरबीआई कर सकती है। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि प्रियम्बल जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था, तो वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के बाद जोड़ा गया था। ठीक है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में इसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी। और प्रियम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंड किया जा सकता है, मतलब कि प्रस्तावना में आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, ये भी 42वें संविधान संशोधन से ही किया गया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर खान जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो वो स्क्वैश से हैं, ये फेमस खिलाड़ी थे। यूएन का जो फ्लैग है ये कब अडॉप्ट किया गया, यूएन के फ्लैग को कब स्वीकार किया गया जनरल असेंबली द्वारा, तो जनरल असेंबली द्वारा 20 अक्टूबर 1947 को यूएन फ्लैग स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि जुडिशियरी रिव्यू जो है, जो कि न्यायिक पूर्वावलोकन है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद जो है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, पद जो है यूएसए से लिया गया है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो कर्नाटका में है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो संसद का जो सत्र होता है उसमें 2 सत्रों के बीच कितना गैप होता है, तो मैक्सिमम 6 महीना, जानते हैं आप। जो पंचायती राज है वो 3 टायर में सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट हुआ था, तो वो राजस्थान में, जानते हैं। और पूरी तरह से कहाँ, तो पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। जो नेक्स्ट सवाल है कि जो पानीपत की तीसरी युद्ध हुआ था वो मराठा और किसके बीच हुई थी, तो वो अफगान के बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट सवाल है कि जो नॉन मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट के, लेकिन वो पार्लियामेंट में एड्रेस कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट के वो सदस्य नहीं होते हैं संसद के, फिर भी संसद में संबोधन कर सकते हैं, वो कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आप जानते हैं, हल्का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि जवाहर टनल जो है वो लार्जेस्ट टनल था उस समय इंडिया का, तो चेनानी नसरी जो सुरंग है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दे दिया गया वो बन गया है, तो वो कहाँ था, तो वो जम्मू कश्मीर में ही है। जो अजंता की पेंटिंग है वो किससे इंस्पायर है, तो वो बुद्धा से इंस्पायर है, यह आप सभी जानते हैं, बुद्ध से। नेक्स्ट सवाल है, जो बस में आप खड़े रहते हैं तो अचानक से सडन जो है टर्न कर जाते हैं बस को चालू होने के बाद बाहर आगे की ओर, तो वो किसके कारण होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण होता है चलती बस में। ठीक है, ये हल्का सवाल है। जो साइमन कमीशन है वो किस लिए फॉर्म किया गया था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन के लिए, जो 1919 में आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था उसके रिव्यू के लिए ये बनाया गया था साइमन कमीशन। नेक्स्ट सवाल था कि जो लेटेस्ट लेटेस्ट सैटेलाइट जो इंडिया प्लेस्ड किया था जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, उसका क्या नाम था, तो ये उस समय के रिलेटेड है, 2016 से रिलेटेड सवाल है, तो ये इनसेट 4A था। नेक्स्ट सवाल है कि जब इमरजेंसी लगा हुआ था होता है
तो उसमें जब इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 352 के तहत, तो उसमें कौन सा प्रोविज़न है जो सस्पेंड हो जाता है, तो वो फंडामेंटल राइट होता है, आप सब जानते हैं, 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है, 20 और 21 को छोड़ के सस्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि टाकी फिल्म जो पहली कौन थी, तो वो अलामारा थी। जो ये आसान सा सवाल है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो वो अलामारा थी, और जो मूक फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। इसमें पूछा गया है कि जो वीकर सेक्शन है उसके लिए जॉब्स में अपॉर्चुनिटी जो दिया गया है, रोजगार में जो आरक्षण दिया जाता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो ये कोई भी आर्टिकल ऐसी बात नहीं करता है कि वीकर सेक्शन को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जॉब में आरक्षण दिया जाए। लेकिन अभी जो EWS होता है, EWS, इसमें वीकर सेक्शन की बात की गई है। लेकिन जो आरक्षण 16 के तहत दिया जाता था पहले, जो EWS नहीं आया था उससे पहले, उसमें सामाजिक रूप से पिछड़ा, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े की बात की गई है। कैसी, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हो उनके आरक्षण की बात की गई है, ना कि जो वीकर सेक्शन हो उसके आरक्षण की बात की गई है। वीकर सेक्शन के आरक्षण की बात सबसे पहले EWS में की गई थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन उस समय के हिसाब से नहीं था, 2016 के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन जो था वो गलत था, इसमें सभी को नंबर मिला था। नेक्स्ट सवाल था कि कौन सी करेंसी है जो रुपी के टर्म में सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, हाईएस्ट वैल्यू, तो वो पाउंड है, ठीक है, पाउंड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ फॉलोइंग गैस जो है प्रेजेंट में सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस होता है, तो आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हल्का सवाल है। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से, सब जानता है। नेशनल एंथम को कितने देर में गाया जाता है, 52 सेकंड में, और जो एक की लाइन गाया जाता है वो 20 सेकंड में गाया जाता है, सभी आप जानते हैं। कौन सा युद्ध था जिसके बाद जो है वो अंग्रेज को बंगाल का सूबा था उसको आधिकारिक रूप से अधिकार बन गया, मास्टर बन गया वहाँ का अंग्रेज, तो वो कौन सा था, तो वो बक्सर की लड़ाई थी 1764। ये हमेशा पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज होते हैं 1857 1864 में। तो लेजिटिमेट मास्टर की जब भी बात करें तो आप याद रखें बक्सर की लड़ाई ही होगा, ना कि 57 की लड़ाई, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में 3 जो राजा थे उनको हराया था अंग्रेजों ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जो ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों चक्रवात के ही नाम हैं, ठीक है, चारों चक्रवात हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें से सबसे खतरनाक कौन है, तो सबसे खतरनाक टॉर्नेडो है, जो कि मेक्सिको, जो मिसिसिपी मेमोरी है, मिसिसिपी जो नदी है उसका जो क्षेत्र होता है, जो कि जो यूएसए है, यूएसए का जो पार्ट है उसमें जो क्षेत्र होता है मिसिसिपी, वहाँ पे टॉर्नेडो कहा जाता है। और आप जानते हैं टाइफून जो है वो जापान की तरफ कहा जाता है, हेरिकेन जो है वो अमेरिका के मेक्सिको जो क्षेत्र है वहाँ कहा जाता है, साइक्लोन भारत की तरफ ही कहा जाता है साइक्लोन। जो 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में वर्क में हजार्डस जो वर्क होता है, जो कि कारखाना अधिनियम 1948 जो था उसके तहत जो किया गया था, वो कितने वर्षों तक है, तो वो 14 वर्षों तक है। यही सवाल पूछा गया है। व्हेन टू मच मनी इज कैशिंग टू फ्लो, मतलब मार्केट में यदि पैसा ज़्यादा हो जाए, जो मनी है उसका फ्लो ज़्यादा हो जाए, तो उसको वैसी स्थिति को इन्फ्लेशन कहेंगे। क्योंकि यदि आपके पास 2 रुपये हो और मेरे पास 4 रुपये हो, ठीक है, और कोई सामान है जो 3 रुपये का है, तो आप इसके जगह 3 रुपये की जगह आप कहेंगे कि हम 4 रुपया दे देंगे, लेकिन हमको ये सामान दे दो, ना कि आप 2 रुपये वाला को देंगे। तो 4 रुपया देंगे, इससे महंगाई बढ़ेगी। जब आपके पास पैसा होगा तो परचेजिंग पावर जब बढ़ेगा, परचेजिंग पावर जब बढ़ेगा तो इससे महंगाई बढ़ेगी, तो ये इन्फ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कि क्रॉप ग्रो आफ्टर द समर ऑफ मानसून, जो समर के बाद जो विंटर में रोपा जाता है उसे क्या कहते हैं, रवि। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि विंटर में सूर्य जो है वो प्यारा होता है, तो रवि उसी समय लगता है, रवि जो है वो सूर्य होता है, आप जानते हैं, रवि सूर्य। अब मैथ सेक्शन को देखते हैं, जो 60 से 20 सवाल यहाँ से मैथ के सवाल होंगे, तो उनको देखते हैं। मैथ्स एकदम इजी है, यदि आप
थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं तो आप जो 20 के 20 हैं उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि 3/4 ऑफ 5/6 ऑफ 7/10 गुना 1664 जो है वह किसके बराबर है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आप यहाँ से इसे सॉल्व करिएगा। तो आप सबसे आसानी तरीके से इसे कर सकते हैं कि 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 और 4 चौका 16 इधर से बचेगा। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 चौका 16 बचेगा। तो 16 से आप जब इसे काटेंगे, जो इसे 4 दूना 8 और 16, तो यहाँ से जब आप इसे काटेंगे तो ये कट के आ जाएगा 728, 104 ऐसे आएगा। तो जब 728 जब 7 से 4 में गुना करेंगे 104 में, तो 728 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि जो 12 कैबिनेट्स हैं और 16 ड्रेसेस हैं, इनका मूल्य 18,936 है। तो ऐसे ही आप बताएं कि 9 कैबिनेट प्लस 12 जो ड्रेस हैं उनके मूल्य क्या होंगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले निकाल लें कि 9 और 12 जो 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल में इसको निकाल लें। तो 3 के मल्टीपल में इसे निकालने के लिए आप इसे 4 से भाग दे सकते हैं। तो 4 तिये 12, तो 3C हो जाएगा प्लस 4T हो जाएगा। और इसको जब 4 से भाग देंगे तो 18,936 है, इसको 4 से भाग देंगे तो आप आ जाएगा 4 चौका 16, 2 29 आ जाएगा। तो 4 सते 28, तो 1 13 बचेगा। तो 4 तिये 12 और 4 चौका 16, 47 34 बचेगा। ठीक है, 47 34। अब आप देखिए इसमें जब 3 से आप गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9C 12D, यही का वैल्यू हमसे पूछा है, 9C और 12D का वैल्यू। तो 9C और 12D का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब कि 47 34 में हमको गुना कर देना है 3 से। तो 47 34 में आप 3 से यदि गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 47 34 में आप जैसे ही गुना करेंगे तो आपका आंसर बनेगा ये। ठीक है, आपका आंसर बनेगा 14,202। नेक्स्ट है कि जो एक कैंटीन है इसमें 84 kg वीट 7 दिन के लिए यूज होता है। ठीक है, 7 दिन के लिए 84 kg गेहूं का ज़रूरत पड़ता है। तो पूछ रहा है कि मई और जून के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो मई में होता है 31 का महीना और जून होता है 30 का महीना, मतलब टोटल 61 दिन बच जाएगा। ठीक है, टोटल 61 दिन बच जाएगा। और जब 7 दिन के लिए 84 है तो एक दिन के लिए कितना बच जाएगा, 12। ठीक है, एक दिन का 12, तो 12 गुना 61 करेंगे तो 12 का 12 2 हो जाएगा, 12 छक 72, 1 73। ठीक है, तो 732 इसका आंसर बनेगा, 732। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि सुरेश जो है वो कंज्यूम करता है 450 ml मिल्क एवरी डे। तो हाउ मच लीटर ही विल कंज्यूम इन 2 वीक, मतलब 14 दिन में कितना कंज्यूम करेगा। ठीक है, 14 दिन में कितना कंज्यूम करेगा, जब वो एक दिन में कंज्यूम करता है 450 ml। ठीक है, एक दिन में 450 ml जब वो कंज्यूम करता है तो 14 दिन में कितना कंज्यूम करेगा। तो अब एक दिन में करता है 450, तो 2 दिन में कितना करेगा, 900। ठीक है, 2 दिन में कितना करेगा, 900 करेगा। तो इसी तरह से 14 दिन में करने के लिए 7 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ 6300 करेगा। ठीक है, 6300 ml करेगा। अब इसको जब लीटर में बदलेंगे तो 6.3 लीटर आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो गलत दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए आप सॉल्व करके देखेंगे कि x 650, अभी इसको 844 को यदि उस साइड लेके जाएंगे तो 1000 में जब 844 घटेगा तो कितना बचेगा, 156। ठीक है, 156 बचेगा। और जब 156 को आप 165 से 650 से भाग देंगे तो कभी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन गलत था, इसमें सबको आंसर मिल गया था। नेक्स्ट सवाल MDH फॉर्मूला पे है। कहा गया है कि 6 लड़के हैं किसी काम को 42 दिन में करते हैं। तो बताइए कि 14 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 14 तिये 42, तो 6 तिये 18 आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है कि जो एक ट्रक है जो सर्टेन डिस्टेंस जो है उसको 12 आवर में स्पीड 70 से कवर करती है। तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 12 आवर में 70 से कवर करेगी तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 12 सत्ते 84, 840 किलोमीटर।
ठीक है, 840 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि 120 किलोमीटर मोर देन जो ट्रैवल करती है एक कार, इससे 120 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो 120 जोड़ देंगे, 0 4 2 6 और 8 1 9, मतलब 960 किलोमीटर ट्रैवल करती है उतने ही समय में। यहाँ कहा है 12 आवर में ही 960 जो चलती है वो 12 आवर में ही चलती है, ठीक है, 12 आवर में ही चलती है। तो पूछ रहा है कि उसकी स्पीड क्या होना चाहिए, तो 12 8 96, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट इजी सवाल है, जो 8 नंबर दिए गए हैं उनका एवरेज दिया गया है 474। 8 नंबर्स का एवरेज 474 है, तो आप सीधा क्या करें कि सारे नंबर्स को जोड़ दें। जब आप सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो आप सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद आपको आएगा 30 25, और जो खाली बचा हुआ है उसको x मान लेंगे, 30 25 बटा, और यहाँ 8 आ जाएगा, 8 को संख्या है, और उसके बाद इसका एवरेज दिया हुआ है 474। यदि आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 474 में 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 474 में 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 3792, ठीक है, 3792। और इसमें जब 30 25 आप घटाएंगे, 30 25 जब इसमें से आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 767, ठीक है, 767, जो कि आपका आंसर बनेगा ए, 767। नेक्स्ट बोला है कि अभी वर्तमान समय में जो तरुण है उसका एज जो है वो ट्वाइस है विशाल के एज से, ठीक है। तरुण, मान लिया कि ये तरुण है, ये विशाल है, और ये तन्वी है, ठीक है, तन्वी विशाल तरुण 3 है। अब इसमें बोल रहा है कि जो तरुण है उसका ट्वाइस एज है विशाल से, मतलब यदि विशाल का x है तो तरुण का 2x है, ठीक है, और तन्वी का हाफ है, एंड हाफ ऑफ द एज ऑफ तन्वी, मतलब तन्वी का 4x है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 साल बाद क्या हो जाएगा, तो सब में 4 जोड़ दें आप, 2x प्लस 4, x प्लस 4 और 4x प्लस 4, ठीक है, 4 साल बाद इतना हो गया। अब 4 साल बाद जो है वो तरुण विल बी 1.5 टाइम्स विशाल से एज, मतलब तरुण विशाल के एज से 1.5 टाइम होता है। मतलब यदि दोनों को हमको बराबर करना हो, दोनों को बराबर करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस में, देखिए क्या क्या कह रहा है कि तरुण का जो एज है, तरुण विल बी 1.5 टाइम्स विशाल से एज, मतलब विशाल का जितना एज है उससे तरुण 1.5 ज़्यादा है, तो विशाल में हमको 1.5 गुना कर देंगे तो तरुण के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 4 जो है, x प्लस 4 है, इसमें 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 4 में जब 1.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपको यहाँ से 4 मिलेगा। और ऐसे ही आप जो अगला बोल रहा है 2.5 तन्वी जो है, ऐसे भी आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपको x ही वैल्यू, x का वैल्यू 4 ही मिलेगा, दोनों जगह से 4 ही मिलेगा। अब आप यहाँ x का वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि तन्वी का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो x का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 जब करेंगे तो आपको 16 ईयर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 75% लॉस पे किसी आर्टिकल को बेचता है 6800 में, ठीक है, 6800 में बेचता है किसी को 75% लॉस पे, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसका है, ये 25 का वैल्यू है, 25% का। यदि किसी आर्टिकल का 100 मान लें तो 25 का वैल्यू 6800 है, तो हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 25 चौके 100, तो 68 चौके कितना हो जाएगा, 38 में जब 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 हाथ मिला 3, और 6 चौका 24, 24 और 3 27 आ जाएगा, इस पर 2 शून्य, मतलब 27 200 आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो 45 मिनट है वो एक दिन का कितना पार्ट है, तो 45 मिनट एक दिन का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 45, 15 चौके 60, 3 8 24, मतलब 1/32 आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है 73वां कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, तो आप याद रखें 3.14, सबको याद होगा, हल्का सवाल है। नेक्स्ट परसेंटेज से सबसे हल्का सवाल कि यदि जो है मीता का जो इनकम है, मीता का जो इनकम है सीता से 25% ज़्यादा है, ठीक है, मतलब सीता का यदि 4 है तो मीता का 5 है,
25 का वैल्यू 1/4 होता है, आप जानते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सीताज इनकम लेस देन मीता, मतलब सीता कितना लेस देन है मीता से, तो कितना लेस है, 1 लेस है, कितना में, 4 में, तो 1/4 कितना होता है, तो वो 20% होता है। ठीक है, 20%। नेक्स्ट है कि 0.003 किसके बराबर है, कितने प्रतिशत के, तो 0.003 को जब सीधा यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1000 आएगा। अब इसका परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हुआ, मतलब इसका आंसर आएगा 0.3। बी ऑप्शन इसका बनेगा। नेक्स्ट फिर से है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 1 है, तो गेन प्रतिशत क्या होगा, तो 1 का गेन हुआ 20 पे, तो 100 पे कितना होगा, 5 का, ऑप्शन सी। 77 है, वो स्क्वायर का पूछ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखें, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, इसी पे बैठा देंगे। अब देखिए 1 से 10 तक है, ठीक है, तो 1 से 10 तक में से क्या घटाएंगे, जैसे 5 से हमको 10 तक निकालना है, तो पहले तो हम 1 से 10 तक जोड़ लेंगे, ठीक है, 1 से 10 तक जोड़ लेंगे और उसमें 1 से 4 तक घटा देंगे। जब 1 से 10 तक जोड़ के 1 से 4 तक का स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बीच वाला। तो जब 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो इसी फॉर्मूला पे बताएं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, तो 10 गुना 10+1 11 गुना 10 दूना 20 + 1 21/6। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 पचे 10 आ जाएगा, 7 पचे 35 और 11 में जब 35 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 385। ठीक है, 385। 1 से जब 4 तक करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 गुना 5 आ जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 + 1 9 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 आएगा, 3 तिये 9 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, 5 दूनी 10 और 30, मतलब 385 में से जब 30 घटा देंगे तो कितना आएगा, 385 में से जब 30 घटाएंगे तो आएगा 355, 355 जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि 9 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है, ठीक है, 9 स्टूडेंट एक टीचर, मतलब 10 का एवरेज कितने दिया गया है, 16, जिसमें से फर्स्ट 4 जो है, पहला 4 जो है उसका एवरेज दिया गया है 19, और जो नेक्स्ट 5 है उसका एवरेज दिया गया है 10, ठीक है, नेक्स्ट जो 5 है उसका 10 और जो पहला 4 है उसका 19 एवरेज दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि टीचर का एज कितना है, एवरेज एज कितना है, तो ये देखिए 4 का एज 16 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है, 3 कम है 4 का, तो 1 का 3 कम है तो 4 का कितना कम हो जाएगा, -12, ठीक है, माइनस मतलब प्लस में है तो +12 ज़्यादा है, ठीक है, 12 ज़्यादा है। वहीं ये 16 से कितना कम है, तो ये 6 कम है, 16 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 कम है, लेकिन 5 में करेंगे तो कितना कम आ जाएगा, 6 पचे 30, मतलब 30 कम है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से टोटल कम हो जाएगा कितना, तो टोटल -18 है, मतलब 18 कम है। तो टीचर का एज कितना है, सबका एज कितना था, 16, एवरेज जब 16 था उसमें से 18 कम है, तो 18 जोड़ देंगे, 18 कम है तो 16 + 18, 16 में जब 18 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 1 1 2 और 3 34, आंसर बन जाएगा 34 ईयर। देखिए नेक्स्ट सवाल परसेंटेज से है, एकदम हल्का सवाल है उस समय के हिसाब से, अभी तो एकदम हल्का है, उस समय भी ये हल्का ही है। जो 33% है वो 33% जो है वो पास होने का कंडीशन है। एक छात्र है जो कि 125 मार्क्स लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब उसको 40 नंबर यदि मिल जाता तो वो 33% ले आता, मतलब 33% का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, 33% का वैल्यू कितना आ गया, 165, ठीक है, 165, 33% का वैल्यू 165, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा 5, और जब 1% का वैल्यू 5 आएगा तो 100 का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से 1% का वैल्यू जब 5 आ गया, 1% का वैल्यू 5, तो आप 100% का वैल्यू 500 लेके आएंगे, मतलब टोटल 500 नंबर का ये था। एक और आसान सवाल, इसमें बोल रहा है कि जो कुकिंग ऑयल है उसका प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज कर गया, मतलब 4 था तो वो 5 हो गया।
अब बोल रहा है कि उसके जो खर्चे हैं उसमें चेंज नहीं किया जाए तो कितने प्रतिशत से उसके जो कुकिंग ऑयल है उसके क्वांटिटी को कम करना होगा। तो 4 से 5 बढ़ा तो हमको क्वांटिटी कम कितना करना पड़ेगा, 5 से 4, मतलब 1 की कमी लाना पड़ेगा। कितना में? तो 1 की कमी 5 में लाना पड़ेगा। तो 100 में कितना लाना पड़ेगा? 20%। तो इसका आंसर 20% बनेगा। तो मैथ्स के सवाल भी खत्म हुए। अब देखते हैं हिंदी के सवाल। 20 सवाल हिंदी के हैं, ठीक है, 80 से 100। तो साहित्यिक जो जीवन है, साहित्य जीवन की क्या है? तो साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। जो अच्छे कुल में पैदा होता है वो कहलाता है क्या? तो वो कुलीन कहलाता है। सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। जो यहाँ है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें 2 शब्द हैं, दोनों अशुद्ध हैं, ये और ये। गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, तो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ लिखना है। तो सर्वश्रेष्ठ जब लिख दिया है तो सबसे नहीं लिखेंगे, ये सुपरफ्लुअस है। दूध में क्या पड़ा? ये भी गलत है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द यहाँ पूछ रहा है। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, ठीक है, निकृष्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम क्या है? तो प्रेम एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निरोग का संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो निरोग का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ रोग। अशुद्ध शब्द को छांटना है, तो इसमें अशुद्ध जो है वो आज्ञा कारिणी होता है, ये अशुद्ध है। ये दीर्घाई ना होकर हर्षाई बनेगा, ये वाला शुद्ध है। दूध का दूध, पानी का पानी होना, मतलब निष्पक्ष न्याय करना होता है, किसी के पक्ष में ना होना। जो सोवे सो खोवे, ये जो कैसा है? तो ये संबंधवाचक है। देखिए यहाँ संबंध दिखाया जा रहा है, कौन खोवेगा? खोएगा कौन? तो वही खोएगा जो सोएगा। तो इसमें संबंध दिखाया जा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है कि संज्ञा से विशेषण नहीं बना हो, ठीक है। ऐसा शब्द जो संज्ञा से विशेषण नहीं बना हो, जैसे गुलाब से गुलाबी बना हो, ठीक है, रशील से रशीला बना हो, भूख से भूखा बना हो। और वहीं जो गरीबी है वो संज्ञा जो विशेषण जो है वो संज्ञा से नहीं बनी हुई है, ऑप्शन बी। इसको एक बार चेक करना भी जरूरी है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर है वो गरीबी ही बताता है। निम्न में से किसमें अनुस्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, अनुस्वर का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो नहीं में अनुस्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। और सब जो चंचल है, गंगा है, ठंडा है, इसमें अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। जो अनुस्वार होते हैं वो अन और अह होते हैं, वो अनुस्वार कहलाते हैं, अन और अह। शब्दकोश में सही शब्द जो है उसको चुनिए। तो सही शब्द जो है वो कंगन है, कपड़ा है और क्षत्रिय है। यहाँ नेक्स्ट सवाल है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, ठीक है। ये कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। नेक्स्ट है कि माला फेरत जुग गए। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाग रे, मन का फेर। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये किसकी वाणी है? तो ये कबीर की है। नेक्स्ट है जो कुसुम है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुसुम जो है वो उसका मतलब होता है फूल, फूल का प्रसून होता है और पुष्प होता है, लेकिन कमल एक फूल का टाइप है, ठीक है, कमल एक फूल का टाइप है। नेक्स्ट है कि सूठे सुजन मनाई जो रूठे, खाली स्थान, रहीमन फिर पोए टूटे मुक्ता हार। तो ये इसमें जो खाली स्थान है वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ 100 बार, जो 100 बार भरा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो राजन का स्त्रीलिंग है वो राज्ञ होगा, ठीक है, राज्ञ। नेक्स्ट है कि नौका झील में डूब गई। झील में कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर। तो अधिकरण यहाँ बन जाएगा अधिकरण में दिया हुआ है, अधिकरण में कारक हो जाएगा। कारक 8 होते हैं। कस्तूरी में कौन सा जेंडर है? तो वो स्त्रीलिंग है, कस्तूरी में स्त्रीलिंग जेंडर है। तो हमने ये सवाल देखे 100, ठीक है, हमने 100 सवाल देखे जो कि 2016 में जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, जिससे आप अपने तैयारी इसी अनुरूप करें, ठीक है, इसी अनुरूप आप अपनी तैयारी को बढ़ाएं, ठीक है। आप इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आप एसएससी बैकग्राउंड से हैं तो आपको इंग्लिश पे उतने ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप यदि इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं और आप यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश पे ध्यान देना होगा, ठीक है, इंग्लिश पे ध्यान देना होगा।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस तरह से तैयारी करें। इसमें जो 3 क्वेश्चन थे वो गलत थे, 2 नंबर, 51 नंबर और 65, जिसमें सभी को 1-1 नंबर दिया गया था। ठीक है? तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आने वाले जो फॉर्म है वो 6 तारीख से 6 फरवरी जो है उससे स्टार्ट होगा और 7 फरवरी तक 7 मार्च तक भरा जाएगा। तो आप इस फॉर्म को यदि इच्छुक हो तो आप इसे भर सकते हैं। 550 पोस्ट जो हैं वो दिए गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।